श्री रघुनाथ जी ने वहां पर मारीच को मारने के बाद क्या देखा, अरे ये तो मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए चला आ रहा है। तो श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर भार्य रूप में बहुत चिंता करी। देखिए राम जी के दो रूप हैं, एक अंतर रूप है जिसे जो हरि का रूप है, जो तत्व रूप है, और एक दिखाने के लिए मनुष्य रूप है। तो मनुष्य रूप में छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर उन्होंने बहुत चिंता प्रकट करी, लेकिन अंदर से तो वो इस जगत के चराचर स्वामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं, क्योंकि सब लीला उन्हीं की रची हुई है। लेकिन मनुष्य रूप में है तो मनुष्य जैसी बातें करते हैं। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी को आता हुआ देखकर उन्होंने चिंता प्रकट करी और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां पे चले आए। निशिचर निकर फिरा ही बनमाही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोही न खोरी। अरे इस वन में राक्षसों के झुंड घूमते फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मुझको माता सीता ने कठोर वचन कहे, आज्ञा दी, तब जाकर मैं यहां पर आया हूं। उन्होंने मुझे सौगंध खिला दी, मैं तब यहां पर आया हूं। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत हीना। अब लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम वहां गए जहां उनका आश्रम बना हुआ था। उनका आश्रम कहां बना हुआ है? उनका आश्रम बना हुआ है गोदावरी नदी के तट पर, पंचवटी में। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। मनुष्य के रूप में है ना, तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। जानकी जी वहां नहीं है, उनको वहां ना पाकर मेरे राघव जी दुखी हो गए। हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहिम बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। अब श्री राम विलाप करने लगे, हे गुणों की खान जानकी, रूपशील व्रत नियमों में पवित्र सीते, कहां गई, कहां गई सीता, कहां गई? लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों से पूछते हुए चल रहे हैं। लताओं से पूछ रहे हैं अपनी सीता का पता, वृक्षों से पूछ रहे हैं अपनी लताओं का पिता। लौट के आजा सीते, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा सीते, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, है भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भवनों का समूह प्रवीण कोयल कुंद कली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पाश कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि उपमा दी जा रही है ना, सीता जी को उपमा दी जा रही है।
श्रीफल कनक कदली हर्षाही नेकुन असंक सकुच मन माही सुनु जान की तो ही बिनु आजू हर्षे सकल पाई जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये सब अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। इन सबको अभिमान हो गया क्योंकि तुम नहीं हो ना। तुम्हारे होने से इन सबको लज्जा आती थी, तुम चली गई हो तो आज ये इनको अभिमान हो गया है। किमि सही जात अनख तो ही पाही प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाबिरही अति कामी। कि सीता जी को पुकारते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि देखो ना, तुम नहीं हो तो सबके अंदर अभिमान आ गया है। तुमसे ये स्पर्धा कैसे सही जाती है प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमा महामहिमा मई स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पुरुष होने की, मानव होने की पूरी लीला कर रहे हैं मेरे राघव जी कि महामहिमा मई स्वरूपा शक्ति सीता जी के स्वामी है श्री राम जी और लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में। पूरन काम राम सुख राशि मानुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागिध पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में है ना, तो मनुष्य जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्हें गिद्ध जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, श्री राम जी का नाम ले रहा था कि कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया, उनके सर पर हाथ फेरने लगे। उसके सर पर कर कमल फेर दिए, अपने हाथ फेरने लगे। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर जटायु की सारी पीड़ा चली गई। तब कह गीध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे भव, भव मतलब जन्म मृत्यु, कि हे भव का भय का नाश करने वाले, जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है, जानकी जी का हरण करके दुष्ट रावण ले गया है। लय दक्षिण दिशि गायऊ गोसाई बिलपति अति कोररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, जानकी जी को लेकर रावण दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि सीता जी किस दिशा में गई है। राम कहा तनु राखहु ताता
मुख मुस्काई कही ते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमाऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, आप शरीर को बनाए रखिए, अभी प्राण मत छोड़िए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, अरे मरते मरते जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। और वही आप तो साक्षात है मेरे सामने कि आपका नाम मुख में आ जाने से महान पापी से पापी आदमी मुक्त हो जाता है। और आप तो मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, साक्षात मेरे सामने खड़े हैं नाथ। अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस देह को रखूं? मैं किस चीज की पूर्ति करूं? मेरे तो सारे पूरन काम हो गए। नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, जिसके मन में दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। और क्या कहते हैं श्री राम जी? सीता हरन तात जनी, कहूं पिता सन जाई, जाऊं मैं राम तकुल सहित, कही दसालन आई। कि हे तात, आप जब परम धाम में जाएंगे ना, तो सीता हरण की बात आप मेरे पिता दशरथ जी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण को कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही मेरे पिता के चरणों में अपने पापों की गाथा कहेगा। मैं उससे पूरे कुल का नाश करूंगा और वहां पर आकर रावण खुद राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करेगा।